लो स्टूडेंट डाइज एज वायर फॉल्स ऑन बाइक। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? लो स्टूडेंट, देखो लो का अर्थ होता है कानून और स्टूडेंट का मतलब छात्र। तो एक छात्र जो कानून की पढ़ाई कर रहा था, डाइज, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि लाई स्टूडेंट एक वचन करता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस बढ़ा दिया गया है। तो लो स्टूडेंट डाइज, एक कानून के छात्र की मृत्यु हो जाती है। एज, जब, वायर का मतलब होता है तार, फॉल्स गिर जाता है, उन बाइक के ऊपर, यानी कि जब बाइक के ऊपर तार गिर जाता है तो उससे एक कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट ये है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या। भाई एक हत्या तो यह है कि आदमी जानबूझ के कर रहा है, इरादे से कर रहा है, और एक हत्या ऐसी है कि वो जानबूझ के नहीं की गई है, तो उसको गैर इरादतन हत्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध, 3 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के ऑफिशियल्स अधिकारियों के, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, इंक्लूडिंग, कहने का मतलब यह है कि बिजली विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इन 3 अधिकारियों में शामिल है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एक एग्जीक्यूटिव का हिंदी अर्थ वैसे कार्यकारी होता है, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड एसडीओ, और एसडीओ भी उसमें शामिल है। एसडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? एसडीओ की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल ऑफिसर। तो जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एक एसडीओ और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं। अब चलिए इधर मेन न्यूज़ को आज पढ़ते हैं। लखनऊ, ए 25 ईयर ओल्ड, एक 25 साल का फाइनल ईयर का एलएलबी स्टूडेंट, एलएलबी का छात्र। एलएलबी की क्या फुल फॉर्म होती है? देखो एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो एक 25 साल का फाइनल ईयर का एलएलबी का छात्र वॉज बर्न्ड अलाइव। देखो बर्न अलाइव का मतलब होता है जिंदा जल जाना। तो एक 25 साल का एलएलबी का फाइनल ईयर का छात्र जिंदा जल गया आफ्टर, बाद या जब, ए हाई टेंशन पावर लाइन, एक हाई टेंशन पावर लाइन यानी कि हाई टेंशन की जो बिजली की लाइन थी, स्नैप्ड, वो टूट गई। स्नैप का मतलब टूट जाना। जब वो टूट गई एंड फेल, और गिर गई, ऑन हिज मोटरसाइकिल, उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर, इन हरदोई में ऑन सैटरडे को। अनुपम मिश्रा, जो क्या नाम था उस छात्र का? अनुपम मिश्रा, वोज था रिटर्निंग, वापस लौट रहा। अनुपम मिश्रा वापस लौट रहा था। ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है, क्योंकि अनुपम मिश्रा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब जो रिटर्न है उसमें आईएनजी लगा के उसको रिटर्निंग कर दिया गया।
तो ये स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो अनुपम मिश्रा अपने घर को वापस लौट रहा था आफ्टर अपीयरिंग, अपीयर होने के बाद, उपस्थित होने के बाद, फॉर हिज एलएलबी एग्ज़ाम, अपने एलएलबी के एग्ज़ाम में, यानी कि अपने एलएलबी के एग्ज़ाम में उपस्थित होने के बाद वो अनुपम मिश्रा नाम का वो लड़का, वो छात्र अपने घर वापस लौट रहा था। कहाँ पे एग्ज़ाम था? एट रघुनंदन सिंह कॉलेज, रघुनंदन सिंह कॉलेज में एग्ज़ाम था। व्हेन, जब, द एक्सीडेंट अकर्ड, जब ये दुर्घटना घटित हुई। अकर का मतलब होता है घटित होना। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम हिज रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस से, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, है नी। हाफ ए किलोमीटर का मतलब हो गया आधा किलोमीटर, फ्रॉम हिज रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस से, ठीक है। तो उसके रेजिडेंस से आधा किलोमीटर की दूरी पर ये दुर्घटना जो है घटित हुई। एज अनुपम रीच्ड, एज जब अनुपम रीच्ड, अनुपम पहुंचा। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस यहाँ पे है, अनुपम सब्जेक्ट हो गया, रीच जो है, रीच्ड जो है वो रीच की सेकंड फॉर्म हो गई। तो जैसे ही या जब अनुपम पहुंचा नियर, पास में, परसा कॉलेज, पारसा कॉलेज के, ए वीकेंड। देखो वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर पड़ गई। स्पेलिंग का डिफरेंस है, देखो WEAKENED, वीकेंड का मतलब कमज़ोर पड़ गई, और अगर ये WEEK होता तो इसका मतलब हो जाता है वीकेंड का मतलब सप्ताह का जो लास्ट होता है। तो एक कमज़ोर पड़ गई 11,000 बोल्ट, 11,000 बोल्ट की इलेक्ट्रिक लाइन स्नैप्ड, टूट गई। यानी कि जैसे ही अनुपम जो है वो पारसा कॉलेज के पास पहुंचा तो एक कमज़ोर पड़ गई 11,000 बोल्ट की विद्युत लाइन टूट गई। एंड फेल ऑन हिम, देखो फॉल होता है ना, फॉल FALL, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल। तो और वो लाइन गिर गई टूट के, ऑन हिम, उसके ऊपर, किसके? अनुपम के। ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही सब्जेक्ट हो गया, डाई की सेकंड फॉर्म डाइड हो गई। ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। ऑन द स्पॉट, स्पॉट पर, स्पॉट का मतलब स्थल, यानी कि जिस स्थल पर यह घटना घटित हुई उसी स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसको कहते हैं घटना स्थल पर मृत्यु हो जाना। द फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब लपटें, तो जो लपटें थीं, ऑल्सो भी एनगल्फ्ड, एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना या चपेट में ले लेना। तो जो लपटें थीं उन्होंने निगल लिया, उन्होंने चपेट में ले लिया। द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को भी सैड कहा संडिला सर्किल ऑफिसर, संडिला के सर्किल ऑफिसर ने, जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह। सर्किल ऑफिसर को शॉर्ट में CO बोलते हैं। तो संडिला के CO ने बताया कि जो लपटें थीं उन लपटों ने मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, यानी कि मोटरसाइकिल भी जल के राख हो गई। द ट्रेजेडी, ये जो ट्रेजेडी हुई, ये जो दुखद घटना घटित हुई, स्पार्क्ड एंगर, स्पार्क का मतलब होता है भड़का देना या चिंगारी दे देना। तो इसने भड़का दिया एंगर, क्रोध, अमंग, बीच में, द ब्लेजर्स, गांव वालों के, एंड मिश्राज फैमिली, और मिश्रा के परिवार के लोगों के बीच में। यानी कि इस दुखद घटना से गांव वाले क्रोधित हो गए और मिश्रा के परिवार वाले भी क्रोधित हो गए। फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के सदस्य हैं
यानी कि मिश्रा के परिवार के सदस्यों ने एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग पर, ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस का मतलब भारी, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। तो मिश्रा के परिवारजनों ने बिजली विभाग पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया। वाइल, जबकि ब्लेजर्स जो गांव वाले हैं स्टेज ए प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई है। स्टेज ए प्रोटेस्ट को कर दिया गया है क्या? स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट। तो गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया फॉर ओवर 4 आवर्स, 4 घंटे से भी अधिक के लिए। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक। तो गांव वालों ने 4 घंटे से भी अधिक धरना प्रदर्शन किया। डिमांडिंग, मांग करते हुए, और उन्होंने मांग की स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब होता है कठोर कार्यवाही। तो गांव वालों ने जो है धरना प्रदर्शन किया 4 घंटे से भी अधिक समय के लिए, और उन्होंने कठोर कार्यवाही की मांग की अगेंस्ट, खिलाफ, द ऑफिशियल्स, अधिकारियों के, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग गांव वालों ने की। द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम का परिवार है, देखो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ का, की, के इस तरह से होता है। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। द विक्टिम्स फैमिली, जो पीड़ित का परिवार है, इंजिस्टेड, उसने इंजिस्ट किया, उसने जिद की, दैट टाइमली, देखो इंजिस्ट का मतलब जिद करना या जोर देना भी होता है। तो जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उन्होंने जोर दे कर के कहा, क्या कहा उन्होंने? दैट टाइमली रिपेयर, टाइमली का मतलब होता है समय से, रिपेयर का मतलब आप जानते ही हो मरम्मत करना, कि अगर समय से मरम्मत की गई होती तो कुड हैव अवर्टेड, अवर्ट का मतलब होता है टालना, द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना को। तो परिवार के लोगों ने कहा कि अगर समय पे इन तारों की रिपेयर हो गई होती तो ये दुर्घटना टल सकती थी। पुलिस रजिस्टर्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस ने रजिस्टर किया, रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना, ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक FIR दर्ज कर ली। देखो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आपको कहीं लिखना हो FIR और उससे पहले एक की अंग्रेजी लगानी हो तो लगानी पड़ेगी आपको N, और जब इसे ऐसे लिखना हो मतलब डिटेल में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसे करके, तो एक की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी आपको फिर N नहीं लगेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि फर्स्ट जो है इसका पहला लेटर क्या है? F है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो है एक की अंग्रेजी लग रही है A। लेकिन F में जब FIR लिखते हैं तो उसमें भी तो F होता है, तो N क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि FIR जो प्रोनाउंसिएशन है ना, यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? F आता है। तो F मतलब A का सेंस दे रहा है ना शुरू में, F अर्थात A का सेंस दे रहा है, तो वो वोवल होता है, इसलिए FIR के पहले एक की अंग्रेजी N लगती है। और जब हम इसको डिटेल में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखते हैं तो एक की अंग्रेजी A लगती है, क्योंकि फर्स्ट F से शुरू हो रहा है, फै से शुरू हो रहा है, ऐसे करके। तो जो पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया एक FIR फॉर कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या की, अगेंस्ट, खिलाफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, जिसका नाम है अजय कन्नौजिया, सब डिविजनल ऑफिसर,
और एसडीओ के खिलाफ जिसका नाम है क्या है, शाबन खान है क्या है, एंड जूनियर इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर के नाम है ओम प्रकाश। तो इन तीनों के खिलाफ जो है कल्पेबल होमिसाइड अर्थात गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई, बेस्ड ऑन जो आधारित थी बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, एक शिकायत के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई बाय द विक्टिम्स ब्रदर, जो विक्टिम का भाई है, जो पीड़ित का भाई है, उसके द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी, जो शिकायत की गई थी, उसी के आधार पर इन तीनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस के द्वारा। और किस में की गई है, कल्पेबल होमिसाइड, इस वर्ड को जरूर याद करना, कल्पेबल होमिसाइड अर्थात गैर इरादतन हत्या। तो इस तरह से भाई करके ये न्यूज़ थी। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि भाई बिजली विभाग तो आंख बंद किए हुए है ही अपनी, वो तो रिपेयर का काम करता नहीं है समय से। तो हमें खुद को भी सावधान रहना चाहिए कि अगर कहीं खड़े होना है, कहीं रुकना है, चाहे पैदल हो, बाइक से हो, कार से हो, जैसे भी हो, तो लाइन के नीचे भूल कर भी खड़े ना हो।